Hello and welcome back to my channel. Today we will see about access modifiers. So what are the modifiers? पहले तो हम ये समझते हैं मॉडिफायर से आपको समझ में आ रहा है मॉडिफायर मतलब जो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो जावा में दो तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं, एक तो एक्सेस मॉडिफायर और एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर। सो मॉडिफायर मतलब उसका हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चेंज कर सकते हैं? एक्सेस मॉडिफायर मतलब जिसका हम एक्सेस चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस मॉडिफायर्स। और जिसका हम एक्सेस चेंज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। सो जावा में जैसे कि अगर हमको किसी की एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस लेवल अगर हमको चेंज करना है या स्कोप चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सेस मॉडिफायर। तो उसमें मतलब जो एक्सेस में जो मतलब क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं वो चीज़ है फील्ड, मतलब आपके वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर या क्लास। ठीक है, किसी की भी पहले हम ये एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई अप्लाई करके उसका एक्सेस लेवल या स्कोप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स एंड क्लास बाय अप्लाइंग द एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई करके हम उसका एक्सेस लेवल या उसका स्कोप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, चार तरीके के क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम ये कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो हम उसका एक्सेस लेवल या स्कोप को चेंज कर सकते हैं। और जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उसका एक्सेस लेवल हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिसके पहले स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, वोलाटाइल, ट्रांजिएंट एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। तो मैं उन लोग का एक्सेस लेवल चेंज नहीं कर सकता या ले कीवर्ड यूज़ करके। मतलब जो उसका पहले जो एक्सेस लेवल था अभी भी उसका एक्सेस लेवल वही रहेगा। मतलब अगर मैंने किसी वेरिएबल, क्लास, मेथड के पहले अगर मैंने स्टैटिक लिख दिया तो उसका एक्सेस लेवल चेंज नहीं होगा, ना उसकी स्कोप चेंज होगा। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से भी किसी का एक्सेस लेवल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता इससे। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं उसमें से कुछ खास यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक एक को कर करके। ठीक है, तो इसके अलावा और भी है एटसेट्रा, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जावा के अंदर। तो पहले आते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर की तरफ। तो चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर है: एक प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट के अलावा जो बाकी जो तीन है ये कीवर्ड है, मतलब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है, और जिसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मतलब जिस क्लास के पहले, मेथड के पहले या फील्ड के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेट अगर बनाना है उसको तो आपको प्राइवेट लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड करना है तो प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, और पब्लिक अगर बनाने का है तो आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? जिनका एक्सेस लेवल सिर्फ़ क्लास के अंदर होता है। ठीक है, क्लास के बाहर उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कौन से एक्सेस मॉडिफायर रहेंगे? प्राइवेट वाले। डिफ़ॉल्ट वाले कौन से रहेंगे? जो विद इन द पैकेज। ठीक है, पैकेज के अंदर ही उनका एक्सेस लेवल रहेगा। पैकेज के अंदर ही जिनका एक्सेस लेवल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ़ॉल्ट। और प्रोटेक्टेड जो रहते हैं वो उनका जो एक्सेस लेवल है पैकेज के अंदर तो होता ही है, लेकिन पैकेज के बाहर भी होता है। लेकिन पैकेज के बाहर कैसा होगा? थ्रू द चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, इनहेरिट करेंगे तभी ही हम उन प्रोटेक्टेड मतलब फील्ड हो गई, क्लास हो गई या मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। काय के थ्रू? विद इन द पैकेज तो कर सकते हैं लेकिन आउटसाइड द पैकेज, लेकिन चाइल्ड क्लास के थ्रू। ठीक है, हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू एक्सटेंड, मतलब चाइल्ड क्लास मतलब वो इंटरफेस भी हो सकता है या क्लास भी हो सकती है, तो हमको इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड जो रहता है वो विद इन द पैकेज एज वेल एज आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, और जो पब्लिक टाइप के जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो उनका एक्सेस लेवल विद इन द पैकेज भी होता है, आउटसाइड द पैकेज भी होता है, विद इन द क्लास भी होता है, आउटसाइड द क्लास भी होता है, और हर तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक होते हैं उनको हम हर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने जिसके पहले पब्लिक लिख लिया तो मैं उसको विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकता, आउटसाइड द पैकेज भी यूज़ कर सकता, बिना बिना सब क्लास के भी कर सकता और सब क्लास के साथ भी उसको एक्सेस कर सकता, और क्लास के बाहर भी कर सकता, क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता है जिसके पहले पब्लिक लिखा हुआ है।
ठीक है? तो यहाँ पर एक टेबल है समराइज़ किया हुआ है। तो जो प्राइवेट टाइप के आपके आपकी फ़ील्ड रहेंगी, फ़ील्ड मतलब मेथड क्लास, ठीक है? मेथड हो गई, क्लास हो गई, कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है? मेथड, कंस्ट्रक्टर, क्लास, ठीक है? और इसके अलावा अगर वेरिएबल है तो उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल का इतना कुछ खास रोल नहीं रहता। तो जिसके पहले अगर हमने ये डाल दिया मतलब प्राइवेट लिखा हुआ है मतलब उसका एक्सेस सिर्फ़ मैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं रहेगा। ना पैकेज के अंदर, आउटसाइड द पैकेज सब क्लास के थ्रू भी नहीं और आउटसाइड द पैकेज तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? और जो डिफ़ॉल्ट रहेंगे वो विदिन द क्लास और विदिन द पैकेज, ठीक है? और आउटसाइड द पैकेज नहीं रहेंगे। प्रोटेक्टेड जो रहते हैं वो विदिन द क्लास भी रहेंगे, विदिन द पैकेज भी रहेंगे, विदिन द पैकेज बट थ्रू सब क्लास, लेकिन आउटसाइड द पैकेज नहीं रहेंगे। ठीक है? आउटसाइड द पैकेज थ्रू सब क्लास रहेंगे लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आउटसाइड द पैकेज उसको एक्सेस करने के लिए कि उसको प्रोटेक्टेड। लेकिन जो पब्लिक रहेंगे उसको हम विद इन द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज भी कर सकते हैं और आउटसाइड द पैकेज विद इन द यूजिंग सब क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है? तो पब्लिक जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है, सबसे बड़ा स्कोप किसका है? पब्लिक का, उससे कम प्रोटेक्टेड का, उससे कम डिफ़ॉल्ट का और सबसे कम जो स्कोप है किसका है? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का। ठीक है? तो एक-एक की हम सबकी एग्ज़ाम्पल देखते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये पहली एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैंने एक वेरिएबल जो फ़ील्ड है, डेटा नाम का जो मेरा वेरिएबल है क्या फ़ील्ड है, ठीक है? उसको मैंने प्राइवेट दिया और ये जो मैसेज नाम का मेथड है, उसको भी मैंने प्राइवेट मैंने कीवर्ड यूज़ करके उसको प्राइवेट कीवर्ड में उसका एक्सेस जो है प्राइवेट कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी ये क्लास ए के अंदर इसका जो मैसेज और जो डेटा है, इन दोनों का जो स्कोप है इस क्लास के अंदर ही है, इस क्लास के बाहर उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो सिंपल नाम की दूसरी क्लास है, उसके अंदर मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये तो डिफ़ॉल्ट है। क्लास ए के पहले कुछ भी लिखा नहीं मतलब ये डिफ़ॉल्ट टाइप का, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन मैं ओबीजे डॉट डेटा को अगर मैं एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि ये जो डेटा का एक्सेस लेवल है वो क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर नहीं है। उसी तरह से ओबीजे डॉट मैसेज करूँगा तो ये मैसेज का भी एक्सेस लेवल जो है वो क्लास के अंदर है, क्योंकि ये प्राइवेट टाइप का मैसेज मेथड है, ठीक है? मेथड मतलब ये जो रहेगा प्राइवेट टाइप का, इसलिए इसका जो एक्सेस लेवल है क्लास के बाहर नहीं रहेगा, ठीक है? तो दोनों ही केस में हमको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, क्योंकि डेटा और मैसेज दोनों भी जो है दोनों का एक्सेस लेवल या स्कोप जो है वो विद इन द क्लास है, क्लास के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? एरर। अगर आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, ठीक है? दूसरी तरह से दूसरा देखो यहाँ पर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, मैंने कंस्ट्रक्टर के पहले प्राइवेट लिख दिया, तो यहाँ पर एक एडवांटेज है, मतलब अगर मैं प्राइवेट अगर किसी कंस्ट्रक्टर के पहले लिख दूंगा तो यहाँ पर तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ क्लास के बाहर में, ठीक है? अगर मैंने एक जो मेरा डिफ़ॉल्ट टाइप का मेरा क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में तो भी बना सकता, लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन कर दिया प्राइवेट, ठीक है? तो उसका उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा? एरर, ठीक है? तो मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता दूसरी क्लास में, ठीक है? ये एक क्लास ए है और ये सिंपल क्लास है, ये क्लास कौन सी? सिंपल है। तो मैं दूसरी क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, याले इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये तो मैं ये मैसेज को तो इसको तो एक्सेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा तो उसको मैं एक्सेस भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पर एक एडवांटेज दिख रहा है, मतलब अगर आपको रोकना है किसी को कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने तो आप कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट लिख दो, ठीक है? तो ये हो गया प्राइवेट के बारे में। दूसरा कौन सा है? डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका जो स्कोप है वो विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज है, ठीक है? तो पैकेज के अंदर भी है और क्लास के अंदर भी, दोनों भी, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये जो मेरा पैकेज पी है, पैक नाम का पैकेज है और क्लास ए है, ठीक है? जो मैसेज दिख रहा है और जो क्लास ए है, दोनों भी क्या है मेरे डिफ़ॉल्ट टाइप के, इसके पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट क्लास ए है और ये डिफ़ॉल्ट मैसेज जो मेथड है वाला, मैसेज नाम का जो मेथड है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, दूसरा पैकेज यूज़ किया जिसका नाम क्या है? माय पैक, और मैंने इसको इम्पोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? चाहे पब्लिक हो चाहे कुछ भी रहे, ठीक है? मैं इम्पोर्ट करूँगा तभी इसको एक्सेस कर सकता, लेकिन एक्सेस कब होगा? जब ये अपना प्रोटेक्टेड भी रहेगा, उसके ऊपर पब्लिक अगर है तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता। तो पहले तो मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि मैं इस पैकेज की प्रॉपर्टी को अपने अंदर ला लूँ, ठीक है? अब मैं दूसरी क्लास बनाया बी और ये मेरा मेन मेथड ए इक्वल टू ओबीजे,
ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास जो है, ये जो क्लास ए है, ये डिफ़ॉल्ट टाइप की, इसके पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट लिखना है, प्रोटेक्टेड लिखना है, पब्लिक लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट क्लास है, ये जो क्लास ए है, कौन-सी है, डिफ़ॉल्ट। और ये जो वॉइड मैसेज है, और ये जो मेथड है वॉइड मैसेज नाम का, ये भी कौन-सा है, डिफ़ॉल्ट। तो मैं ना तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, क्योंकि इसका क्लास का टाइप क्या है, एक्सेस टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट। इसका एक्सेस टाइप क्या है, इसका एक्सेस टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर। उसी तरह से क्योंकि ये मैसेज नाम का जो मेथड है, ये भी डिफ़ॉल्ट का है, क्योंकि और उसको मैं दूसरे पैक में यूज़ कर रहा, दूसरे पैकेज में। ये पैक नाम का पैकेज है और ये माय पैक नाम का पैकेज है। तो मैं दूसरे पैकेज में इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। तो ओबीजे डॉट मैसेज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि इसका जो मैसेज मेथड का स्कोप है वो विद इन द पैक है, विद इन द पैकेज जिसका नाम पैक है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का कैसा एक्सेस है, विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज, बट थ्रू द चाइल्ड क्लास, ठीक है, बट थ्रू द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के थ्रू प्रोटेक्टेड जो रहता है, अगर मुझे उसका पैकेज के बाहर अगर मुझे एक्सेस करना है, पैकेज के बाहर अगर एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रोटेक्टेड टाइप के फील्ड को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसको मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा, उसको मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटेक्टेड है, अब मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज नाम का जो मेथड है, ये प्रोटेक्टेड है। ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। और ये है पैकेज, पैक नाम के पैकेज में, पैक नाम के पैकेज में। और मैं दूसरा, ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर भी ये दो अलग अलग प्रोग्राम है। इसको आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेन मेथड नहीं, तो उसको आप रन नहीं करेंगे, उसको आप सिर्फ सेव करके रख देंगे पैक नाम के पैकेज में। और माय पैक नाम का पैकेज में आप दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, ये पूरा इंपोर्ट करेंगे, क्लास भी लिखेंगे, मेन मेथड डालेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एरर मिलेगा, क्योंकि क्लास ए जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट टाइप का, और मैसेज भी जो है डिफ़ॉल्ट टाइप का है, ठीक है। और ये तो एक ही है, ठीक है। ये अलग अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ठीक। तो प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये जो मैसेज नाम का मेथड है, उसको मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड से प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कब यूज़ कर सकता हूँ, आउटसाइड द पैकेज कब करूँगा, जब मैं क्लास को एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। थ्रू द चाइल्ड क्लास ही इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, तो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने क्लास बी को एक्सटेंड किया क्लास ए के थ्रू, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मैसेज नाम का जो मेथड है, इसका मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर ओबीजे डॉट मैसेज, तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, और ये वाला मेथड जो है इन्वोक हो जाएगा, और आउटपुट में आएगा हेलो। आउटपुट में क्या डिस्प्ले आएगा, हेलो, ठीक है। तो मैंने क्योंकि क्लास बी को एक्सटेंड किया, इसलिए मैं मैसेज नाम के मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो प्रोटेक्टेड का क्या है, प्रोटेक्टेड टाइप के फील्ड को हम विद इन द पैक तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज अगर मुझे एक्सेस करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी क्लास को मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए के पहले भी अगर मेरा प्रोटेक्टेड लिखा है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज पब्लिक। तो पब्लिक का तो सबसे बड़ा स्कोप पब्लिक का, उसको हम पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, और मतलब सबसे बड़ा स्कोप तो ये हो गया, पैकेज के बाहर भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक की सबसे बड़ी एडवांटेज है, मतलब बिना एक्सटेंड किए भी, बिना एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं, बिना एक्सटेंड मतलब बिना एक्सटेंड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो बिना एक्सटेंड किए तो कर ही सकते हैं, एक्सटेंड करके तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो मैसेज नाम का मेथड है, मैंने उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्लास बी को एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। मैं क्लास बी को एक्सटेंड नहीं किया क्लास ए के थ्रू, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे डॉट मैसेज कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको ये पैक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर अपने पैक को इंपोर्ट नहीं किया तो आपको मिलेगा एरर, ठीक है। क्योंकि जावा क्या करेगा, इसी पैक के अंदर सर्च करेगा। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं की है, तो वो क्लास ए को इसी पैक में सर्च करेगा, मतलब उसी फोल्डर में, ठीक है। उसी फ़ोल्डर में वो सर्च करेगा, किसके अंदर, मायपैक नाम के फ़ोल्डर में वो सर्च करेगा। उसको अगर उसको ए नाम की क्लास नहीं मिलेगी, तो एरर देगा, ठीक है। तो ए का जो
मैं एक्सेस है वो पब्लिक है, तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना, बिना इंपोर्ट किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे तो ये क्लास ए जो है वो इसके पास आ जाएगी, ये वाले माईपैक के अंदर। अब मैंने क्योंकि इसको पब्लिक कीवर्ड से इसको मैंने इसका एक्सेस मॉडिफाई कर दिया है, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ और इसके मेथड को भी इन्वोक कर सकता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है और इसमें एक डिस्प्ले वाला डिस्प्ले मैसेज है हेलो करके, तो हेलो जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। इसका आउटपुट में क्या है, हेलो। ठीक है, तो ये रहे 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।